हरिओम। भक्ति योग की अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। भक्ति योग चिकित्सा अपने आप में बहुत बड़ी कारगर चिकित्सा है। और भक्ति योग कैसे करें, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा उसको समझाता हूँ कि अन्य योगों की तरह से भी, जैसे राज योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इन सब की तरह से भक्ति योग के लिए भी यदि आप ऋषियों के बताए हुए निर्देशित क्रम के आधार पर भक्ति योग करेंगे तो आपको निश्चित ही चिकित्सा लाभ होगा। तो भक्ति योग कभी भी जब आप करें तो सर्वप्रथम तो आपके हृदय में परमात्मा के प्रति आस्था, श्रद्धा और विश्वास होना परम आवश्यक है। भक्ति योग से जिन लोगों के हृदय में परमात्मा के प्रति जो आध्यात्मिक हैं, ईश्वरीय हैं और भगवान के प्रति जिनका अगाध प्रेम है, वात्सल्य है, और प्रत्येक जीवात्मा के प्रति जिनके मन में वात्सल्य है, प्रेम है, और जो सृष्टि को, प्रकृति को महामाया जगदम्बा का स्वरूप मानते हैं, उनको बहुत जल्दी चिकित्सा लाभ होता है। दिव्य भक्तजनों, महानुभाव, सज्जनों, प्रेमियों, भक्ति योग से लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम आपको कमर सीधी करके बैठ जाना चाहिए। जो भी आसन आपको उचित लगता है, पद्मासन या सुखासन में आप बैठ जाएं, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और भक्ति योग से लाभ आप अकेले भी ले सकते हैं। जो भी भजन, जो भी आरती, जो भी संकीर्तन, भगवान का नाम या भगवान के गुणों का गान आपको याद है, जैसा याद है वैसा आप उन्मुक्त होकर के, स्वतंत्र होकर के अकेले में गुनगुनाएं या मुंह से बोलें, कि जैसे भगवान से वार्तालाप करें। हे प्रभु, तुम बहुत ही दिव्य स्वरूप हो, तुम विराट हो, परमात्मा, परमपिता परमात्मा, तुम्हारा स्वरूप अनिर्वचनीय है। हे परमपिता परमात्मा, हे दिव्य स्वरूपा, हे अखंड, हे अनंत, हे अचिंत्य, हे चैतन्य, हे ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांडा अधिनायक, हे परमपिता परमात्मा, तुम बहुत दयालु हो। हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में कृतज्ञ हूँ। हे प्रभु, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, भव, संताप बिल्कुल नहीं है। हे प्रभु, मैं तुम्हारा अंश हूँ, मैं तुम्हारा बालक हूँ, फिर मुझे रोग कैसा। ऐसी इस तरह से मन की भावनाओं के द्वारा आप अपने अंदर के छिपे हुए ईश्वर अंश को प्रभावी कर सकते हैं। और दूसरा मार्ग है संकीर्तन का। तो जैसे कोई पद आपको याद है या कोई चौपाई आपको याद है, तो उसको अकेले में आप उन्मुक्त होकर के गाएं। जैसे मैं आपको शिवोहम शिवोहम भजन अकेले गा करके सुनाता हूँ। तो हाथ से ताली बजाएं और ताली दोनों हाथों को पटक करके बजाएं, जिससे कि दोनों हाथों के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपके दबें। ये हथेली में सभी रोगों के बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ पर थायराइड का बिंदु होता है, बीच में डायबिटीज़ का बिंदु होता है, यहाँ पर हृदय का बिंदु होता है, और यहाँ पर नेत्रों का बिंदु होता है, यहाँ पर कानों का बिंदु होता है। ये आपके नासिकाओं के साइनस के पॉइंट होते हैं। ये अंगूठे का जो शीर्ष भाग होता है, ये मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो हथेली के जो पीछे वाले पृष्ठ भाग होते हैं, ये वाले, ये आपके निचले पेट के से संबंधित गर्भाशय संबंधी और हर्निया और आपके इन कमर संबंधी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और कोलाइटिस, इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इनको आप पटकने से आपके सारे शरीर के अंगों का जो है वह एक्यूप्रेशर होता है, और स्वतः ही ये अंग आपके दबते हैं और आपके शरीर में आरोग्यता आती है। तो ये कैसे करेंगे भक्ति योग, ये देखिए। शिवोहम 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 परमहंस रूपम शिवोहम शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 परमहंस रूपम शिवोहम शिवोहम। अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 परमहंस रूपम शिवोहम शिवोहम। तो इस तरह से
उन्मुक्त होकर के, खुल करके आप जब गाएंगे और जब ताली बजाएंगे और अंदर ही अंदर आप झूमेंगे, इसमें आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है, अकेले ही आप अपने को स्वास्थ्य लाभ दे सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम भावना ये होती है कि मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं। हमें इस संसार में दूसरे की क्या ज़रूरत है, हमें कभी दूसरे से क्या अपेक्षा करनी है। जब सब कुछ हमारे शरीर के अंदर ही परमात्मा व्यवस्थित हैं तो वो स्वयं ही हमको आरोग्य देंगे। यह प्रबल विश्वास यदि आपको है और आप शर्तियाँ 101% स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे ही करेंगे। यत् पिंडे स ब्रह्मांडे विश्वासम फलदायकम। तो विश्वास जो है, क्योंकि हम हैं ही परमात्मा के अंश, हम परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो हमारे अंदर परमात्मा ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो हम परमात्मा के ही अंश हैं। तो विश्वास है कि आप सब लोग आरोग्य लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। हरिओम दीर्घायु।